अभी रिसेंटली मैं पॉडकास्ट सुन रहा था राज शमानी का, जिसके अंदर आमिर खान आए हुए थे। एंड जब राज शमानी ने उनसे पूछा कि आपकी अच्छी क्वालिटी क्या है, तो उसमें आमिर खान रिप्लाई करते हैं कि मैं अपना काम बहुत ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ। मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपने काम से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं एंड अपनी गलतियाँ नहीं दिखती। तो वहीं पर आमिर खान कहते हैं कि मैं अपने काम के साथ ऑब्जेक्टिवली बिहेव करता हूँ। जो चीज़ अच्छी लग रही है वो अच्छी है, जो नहीं अच्छी लग रही वो नहीं अच्छी लग रही। बहुत ही क्रिटिकल नज़र से अपने काम को देखते हैं एंड उनकी ये बात मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं या तो अपने काम के साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर जाते हैं एंड अपने काम को फिर आगे देखते ही नहीं है, या फिर लोग अपने काम के साथ इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि उनको अपनी गलतियाँ दिखाई नहीं देती। अब इन सब चीज़ों की वजह से होती एक प्रॉब्लम है एंड वो प्रॉब्लम ये है कि आप फीडबैक नहीं ले पाते। जब भी आप काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद एक लास्ट स्टेज होती है एंड वो स्टेज होती है फीडबैक की। एंड फीडबैक इसीलिए ताकि जितनी भी गलतियां आपसे हुई हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल सके एंड आप ताकि फिर से अगली बार जब आप प्लानिंग स्टेज के अंदर आएंगे तो वो गलतियां जो आप पहले कर चुके हैं वो गलतियां फिर से ना हो, रिपीट हो। तो यार मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ एंड क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी यही चीज़ थी कि डिफरेंट स्टेजेस की प्लानिंग, सेटिंग गोल्स, इम्प्लीमेंटिंग एंड उसके लास्ट में होता था फीडबैक। बट आप बीच में जब एक बैलेंस ड्राइव करते हैं एंड अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं, आपकी अच्छी चीज़ें अच्छी, गलत चीज़ें गलत, जब इस नज़र से आप देख पाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आमिर खान ने माना कि लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म के अंदर उनकी पिच थोड़ी हाई हो गई थी, या कुछ फिल्म से उनको नहीं साइन करनी चाहिए थी, उन्होंने वो साइन करी। कुछ क्रिएटिव डिसीजंस जो उनको ले लेने चाहिए थे बट वो नहीं ले पाए। तो ये सब चीज़ें तभी पता चलती है जब आप शांति से अपने साथ बैठेंगे और अपने काम को एक ऑनेस्टी की नज़र से देखेंगे। एंड मैं खुद इस चैनल के ऊपर काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि आपका काम है अभी बस एक्शन लेते जाना, एक्शन लेते जाना। एंड एक दिन आपको पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा एंड आपको पूरी चीज़ को एनालाइज करना होगा, कहाँ आप चीज़ों को और ट्वीक करके और बेटर कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। एंड उसी के थ्रू आप डिफरेंट आइटरेशंस कर करके फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने प्रोसेस को, चाहे जो कुछ भी हम काम करना चाहते हैं उस काम को। एंड सबसे ज़्यादा ये चीज़ तब हेल्प करती है जब आप थोड़े बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं एंड आपके अराउंड बस येस मैन होते हैं। जैसे कि आमिर खान के केस में जिस लेवल के ऊपर वो हैं, जिस ओहदे के ऊपर हैं, उनके आसपास कितने सारे येस मैन होंगे। बट उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने काम को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना। बिकॉज आपके आसपास लोग भरे पड़े हैं जो आपके काम की चाहे झूठी तारीफ ही क्यों ना करनी पड़े बट करने के लिए तैयार हैं। एंड वो आपको एक बबल के अंदर छोड़ देंगे जिसके अंदर आपका जो भी काम है, जिस तरीके का भी काम है, जिस क्वालिटी का भी काम है, वो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। बट उसी टाइम पे इस स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी गलतियों को खुद से ढूंढ सकें, खुद से आइडेंटिफाई कर सके, खुद से पैटर्न नोटिस कर सके एंड खुद ही रेक्टिफाई कर सके उन चीज़ों को। बट मेक श्योर करें कि आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है, जो आपको बोल रही है कि ये चीज़ गलत है, बट वो इतने बढ़ने मत दीजिए कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करने लग जाए, आप ओवर थिंक करने लग जाए एंड आप कुछ काम ही ना कर पाए। बिकॉज वो आवाज़ बड़ी होती है, जब आप उस आवाज़ को इतनी पावर देते हैं तो वो आवाज़ और भी ज़्यादा बढ़ती है एंड जितना वो आवाज़ बढ़ती है उतना ही आपको रिस्ट्रिक्ट करेगी काम करने से। बट मेक श्योर कि आप उस आवाज़ को इतना भी ज़्यादा ना बढ़ने दें, एक बिल्कुल बैलेंस की तरफ स्ट्राइव करें जहाँ पर आप अपनी गलतियाँ भी देख सके, अपनी खामियाँ भी देख सके एंड अपनी स्ट्रेंथ्स को भी देख सकें। सो इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि वर्क एवरी डे, टेक एक्शंस एवरी डे। उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिले या आप एक लंबे टाइम तक काम कर चुके हो तो पीछे मुड़ के अपने काम को ऑब्जेक्टिवली देखिए। आपने क्या क्या चीज़ें अच्छी करी, आपने क्या क्या चीज़ें गलत करी, उन सबको ध्यान से देखिए एंड उसके बाद आप किन चीज़ों को ट्वीक कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को आप और ज़्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं, किन चीज़ों को आप सप्रेस कर सकते हैं, उन चीज़ों की तरफ देखिए एंड अपने प्रोसेस को और फाइन ट्यून करने की कोशिश करिए। फाइन ट्यून बाय डिफरेंट आइटरेशंस, बार बार कर करके एंड इसी के थ्रू आप परफेक्शन को स्ट्राइव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।